नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक ब्राह्मण बालक काशी से पढ़ करके कई वर्षों बाद अपने घर वापस आया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसके माता पिता ने उसका स्वागत किया। पिता ने पूछा, बेटा इतने वर्षों तक तुम काशी में पढ़ करके आए, क्या पढ़ाई की? बालक ने कहा, पिताजी ज्योतिष, न्याय, व्याकरण सब कुछ पढ़ा है। क्या पूछना है आप पूछिए। पिता ने कहा, अगर सब कुछ पढ़े हो तो ये बताओ, बाप के बाप का नाम जानते हो? अब वह बालक परेशान, क्योंकि इतने वर्षों तक काशी में पढ़ाई करी लेकिन किसी ने ये तो बताया ही नहीं, कहीं पढ़ा ही नहीं कि बाप के बाप का नाम क्या है। पिता ने कहा, ऐसा करो, अब जब तक तुम बाप के बाप का नाम पता न लगा लेना तब तक घर में पैर न रखना। अब वह बालक बेचारा घर का जल भी नहीं पिया, तुरंत उल्टे पैर फिर वापस लौट पड़ा। गांवों में, नगरों में भटकता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन कहीं भी उसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कई दिन हो गए थे भटकते भटकते, भूख प्यास से व्याकुल, बिल्कुल थका हुआ। एक दिन वह एक घर के सामने पहुंचा। उसने देखा कि तुलसी का पौधा लगा हुआ है, लगता है किसी अच्छे व्यक्ति का ही घर होगा। उसने आवाज लगाई, अंदर से एक महिला निकली। उसने पूछा, बताइए। ब्राह्मण बालक ने कहा, माताजी प्यास लगी है, बहुत दिन से थका हूँ, थोड़ा जल पिला दीजिए। वह महिला अंदर गई, उसने एक लोटे में पानी ला करके उस बालक को दिया। इन्होंने जलपान किया, पानी पिया। अब उस महिला ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ जल पी लिया, आपको पता है मैं कौन हूँ? उस विद्यार्थी ने कहा, माताजी मुझे इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि मुझे ये भान ही नहीं रहा कि मैं पूछूं कि आप कौन है नहीं है। मैंने ये तुलसी का पौधा देखा और खुद से ये अंदाजा लगा लिया कि ये किसी अच्छे ही व्यक्ति का घर होगा। मैंने जल पी लिया। खैर, अब बताइए आप कौन है? उस महिला ने कहा, महाराज मैं इस नगर की वेश्या हूँ, आपने मेरे यहाँ का पानी पी लिया है। अब वह ब्राह्मण परेशान कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। एक तो मैं बाप के बाप का नाम जानने निकला था और अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तभी उस महिला ने कहा, क्या खोज रहे हैं आप, किस काम से निकले हैं? उस ब्राह्मण ने कहा, माताजी मैं काशी से पढ़ करके वापस आया और मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बाप के बाप का नाम क्या है। मैंने कभी ये पढ़ा ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब पिताजी के आदेश पर मैं बाप के बाप का नाम जानने निकला हूँ। सबसे पूछा लेकिन कोई मुझे बता नहीं पाया। उस महिला ने कहा, अच्छा ठीक है, आप चले जाना, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप मेरे यहाँ आए ही हैं, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, बताइए। उस स्त्री ने कहा कि मैं इस नगर की वेश्या हूँ, आप जानते ही हैं। कोई ब्राह्मण साधु मेरे यहाँ आता नहीं है, कोई मेरे हाथ का जल नहीं पीता, मेरे यहाँ कोई भोजन नहीं करता। अब आप आए ही हैं तो आपसे एक प्रार्थना है, मेरे यहाँ भोजन कर लेते। जल आपने पिया ही है, प्रायश्चित आपको उसका करना ही है। अगर आप मेरे यहाँ भोजन कर लेते हैं तो मैं आपको 2 चांदी के सिक्के दूंगी। अब उस ब्राह्मण बालक को लगा, पानी तो पिया ही है, उसका प्रायश्चित करना ही है। अब अगर इसके यहाँ भोजन कर लेता हूँ तो भोजन का भी प्रायश्चित करना होगा, लेकिन 2 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। अब बाप के बाप का नाम जानने में पता नहीं कितना समय लगे। अगर 2 चांदी के सिक्के रहेंगे तो बड़ा काम आएगा। ये सब सोच करके उस विद्यार्थी ने कहा, ठीक है आपके यहाँ भोजन कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे राशन दे दीजिए, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। उस महिला ने कहा, महाराज एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। जैसे आप जल का प्रायश्चित करेंगे, जैसे आप मेरे यहाँ भोजन करने का प्रायश्चित करेंगे, मेरी प्रार्थना ये है कि आप मेरे हाथ से बना भोजन कर लेते। अगर आप मेरे हाथ से बना भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 4 चांदी का सिक्का और दूंगी। जल का प्रायश्चित करना ही है, मेरे यहाँ भोजन करने का करना ही है, उसी के साथ आप मेरे हाथ बने भोजन का भी कर लेना। और 2 चांदी का सिक्का पहले और 4 चांदी का सिक्का मेरे हाथ बने भोजन को करने का, 6 चांदी का सिक्का आपको मिल जाएगा। अब उस विद्यार्थी ने भी जोड़ना शुरू किया। उसको लगा कि सच ही तो कह रही है, जल पीने का प्रायश्चित करना ही है, इसके यहाँ भोजन करने का भी करना है। अब इसके हाथ का बना भोजन कर लेता हूँ तो भी प्रायश्चित थोड़ा और करना पड़ेगा, लेकिन साथ में 6 चांदी के सिक्के भी तो मिल जाएंगे। अब बाप के बाप का नाम पता करने में पता नहीं कितना समय लग जाए। 6 चांदी के सिक्के रहेंगे तो जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। ये सोच करके उस ब्राह्मण बालक ने कहा, ठीक है। वो विद्यार्थी बाहर विश्राम करने लगे। वह महिला अंदर चली गई, उसने भोजन बनाया और इनको आवाज दी कि आइए भोजन करिए। वह विद्यार्थी भोजन करने गया, अंदर भोजन करने बैठा। तभी उस महिला ने एक बार फिर हाथ जोड़ा और कहा, महाराज एक अंतिम प्रार्थना और मान लीजिए आप मेरी। ब्राह्मण बालक ने कहा, बताइए। उस स्त्री ने कहा कि महाराज आपसे प्रार्थना ये है कि आप मेरे हाथ से एक निवाला खा लेते। अब इतना सुनते ही वो विद्यार्थी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, देखिए माताजी, बस बहुत हो गया, आपके कहने पर आपके यहाँ भोजन करना स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर आप ये कहेंगे आपके हाथ से मैं खाऊं, ये तो नहीं हो पाएगा। उस महिला ने कहा, महाराज सुनिए सुनिए सुनिए,
अगर आप मेरे हाथ से एक निवाला खा लेते हैं तो मैं 6 चांदी का सिक्का और दूंगी। अब तो वो ब्राह्मण बालक, वो विद्यार्थी एक बार फिर से चक्कर में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि 2 चांदी का सिक्का इसके यहाँ भोजन करने का, 4 चांदी का सिक्का इसके हाथ से बने भोजन को करने का, और 6 चांदी का सिक्का अगर इसके हाथ से एक निवाला खा लेता हूं तब 4 2 6 6 6 12 चांदी के सिक्के। पानी पीने का प्रायश्चित करना ही है, इसके यहाँ भोजन करने का भी प्रायश्चित करना है, इसके हाथ से बने भोजन करने का भी प्रायश्चित करना है, लगे हाथ इसके हाथ से एक निवाला खाने का जो प्रायश्चित है वो भी कर लूंगा। 12 चांदी के सिक्के रहेंगे। अब बाप के बाप का नाम जानने में पता नहीं कितना समय लगे, तो ये बहुत काम देंगे। ऐसा करते हैं, खा ही लेते हैं। ऐसा सोच करके उस विद्यार्थी ने महिला से कहा, ठीक है खिलाइए। उस महिला ने उनकी थाली से निवाला तोड़ा, उस विद्यार्थी के मुंह की तरफ ले गई, और जैसे ही इन्होंने वो निवाला अपने मुंह में लेने के लिए अपना मुंह खोला, उस स्त्री ने वो निवाला नीचे गिरा दिया और एक थप्पड़ जोरदार मारा। अब वो ब्राह्मण बालक, वो विद्यार्थी चौंक गया। उसने कहा, अरे माता जी, आपने जो जो कहा मैं वही कर रहा हूँ। भोजन नहीं कराना है मत कराइए, चांदी का सिक्का भी एक मत दीजिए, लेकिन मार क्यों रही हैं? उस महिला ने कहा, मैं आपको मार नहीं रही, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। पाप के बाप का नाम है लोभ। आप मेरे यहाँ आए, आप प्यासे थे, आपको पता नहीं चला, आपने मजबूरी में जल पी लिया, वहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन आपने 2 चांदी के सिक्के की लालच में मेरे यहाँ भोजन करने की बात स्वीकार कर ली। 4 और चांदी के सिक्के की लालच में आपने मेरे हाथ से बने भोजन को करने की बात मान ली, और 6 और चांदी के सिक्के के लोभ में आपने मेरे हाथ से निवाला खाने की बात भी मान ली। ये गलत बात है। तो पाप के बाप का नाम है लालच। मित्रों, लालच एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर की और दूसरी अच्छाइयां भी, दूसरे गुण भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लालची व्यक्ति दूसरे का धन पाना चाहता है। जो लोभी व्यक्ति होता है, जो लालची होता है, उसको घर, परिवार, समाज, कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।